शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, साथ साथ में आपको भी आंसर करना है। सभी के आंसर लास्ट में कमेंट में पढ़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिफ्लेशन इज ए सिचुएशन इन विच, अपस्फीति जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें क्या होता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन और हूबहू मैच करता है आपके एग्जाम के लेवल से। देखिए, जो अपस्फीति है ना, ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनकी कीमतों में गिरावट आती है, इसलिए जो पैसे का मूल्य है वो बढ़ जाता है। द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीजिंग। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी को आंसर करना है, साथ साथ में कमेंट में सभी के आंसर पढ़ूंगा लास्ट में। अगला क्वेश्चन, 1970 में केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट इन 1970? 1970, देखिए 1970 और 71 में जो है ना, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, इसलिए इन्होंने ही, इंदिरा गांधी जी ने ही 1970 में केंद्रीय बजट को पेश किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली कौन सी होती है? विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम इन डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में काफ़ी प्रणालियां हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पॉलिटिकल होता है। राजनीतिक जो प्रणाली है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हमें आज़ादी होती है कि हम कोई सी भी राजनीतिक पार्टी चुन सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द पंचायती राज सेटअप? पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था क्या है? तो पंचायती राज जो व्यवस्था है, इसमें जो स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है ना, वो त्रिस्तरीय कहलाती है। गांव पे है, ब्लॉक स्तर पे भी है और जिला स्तर पे भी है, इसलिए इसको त्रिस्तरीय बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूं, जिन्होंने भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक साथ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों तक वीडियो पहुंचाने के लिए। और ऐसा वीडियो रोजाना सबसे पहले देखने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोजाना वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? गांधी जी विड्रो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चोरा चोरी इंसिडेंट। जो चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में, इसके बाद गांधी जी ने तुरंत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, इसे वापस लिया गया 1922 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के उत्तराधिकारी बने थे बाद में जाकर? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीड द मौर्याज? जो राजवंश जो मौर्यों के उत्तराधिकारी बने बाद में जाकर, वो थे शुंग वंश। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। शुंग वंश जो है यही मौर्य के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के 8 गुना पथ में शामिल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म? अब यहाँ पे सम्यक वचन, सम्यक संकल्प और सम्यक आचरण, ये तीनों तो आता है बौद्ध धर्म के 8 गुना पथ में, पर जो राइट डिजायर है, सम्यक इच्छा, ये जो है वो बौद्ध धर्म के 8 गुना पथ में शामिल नहीं है। यही हमें बताना था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, ये किसका प्रसिद्ध उद्धरण था? द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स was a famous quote of नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट का जो है ना फेमस कोट था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए लोहे के साथ प्रयोग की जाती है जो महत्वपूर्ण धातु है, उसका नाम बताना है। द इम्पोर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील इज, तो ये है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील उत्पादन करना है तो लोहे के साथ हमें प्रयोग करना होगा क्रोमियम का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रोक्सीमेटली लाइफ स्पैन ऑफ पैरेट इज, जो अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन पूछा है आपसे पैरेट का, तोते का अनुमानित जीवन काल। अब यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं। एक होता है आपका स्मॉल पैरेट, जिसे रेगुलर पैरेट भी बोलते हैं, उसका तो जीवन काल जो होता है वो होता है 20 साल। और एक बिग पैरेट होता है जिसका 80 साल तक होता है। ठीक है, जो कि रेगुलर पैरेट में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमसे
जो है ना स्मॉल या बिग नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो इसे हम रेगुलर मान के चलेंगे। तो रेगुलर का मैंने आपको भी कहा, स्मॉल को पैरेट को ही रेगुलर पैरेट कहते हैं, तो 20 साल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, टेंडन और लिगामेंट क्या होता है? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर, तो ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज हैं, संयोजी ऊतक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? व्हाट इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप? एक दो सेट होते हैं, एक ओक्यूलर लेंस और एक एपिस। ये क्या होते हैं? यौगिक सूक्ष्मदर्शी हैं। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन आई इज मैक्सिमम इन द, अब यहाँ पे मानव आँख की जो संवेदनशीलता है वो सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है, ये पूछा है। तो जो सेंसिटिविटी होती है ह्यूमन आई की मैक्सिमम, वो ग्रीन रीजन, हरा क्षेत्र में होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। सभी के सभी आंसर जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, जल में क्या पाए जाने पर उसे भारी जल कहा जाता है? हैवी वाटर इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन्स हैवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भारी जो समस्थानिक होता है ना, उसके पाए जाने से है उसे हम भारी जल कहते हैं। अगर जल में हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक मौजूद है उसमें, तो उसे हम भारी जल कहेंगे। और भारी जल का सूत्र आपको पता है D2O होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लास इज सोल्यूबल इन, ग्लास घुलनशील होता है। ये आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में जो है वो घुलनशील होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ HTML पेजेस मेक्स अप द डैश, HTML पृष्ठों का एक संग्रह है, क्या बनाता है? सबसे पहले तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। और HTML पृष्ठों का जो एक संग्रह है ना, वो WWW वर्ल्ड वाइड वेब इसका निर्माण करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एसिड रेन इज कोस्ड बाय, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है। तो ये होती है सोडियम डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी मैंने सोडियम बोल दिया, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव छत की ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर या अधिक परिधि वाले पौधे की पहचान के रूप में की जाती है। अब यहाँ पे जो है ना, मानव जो छाती है इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर या इससे अधिक परिधि वाले पौधे की जो पहचान है वो औषधीय जड़ी बूटियों के रूप में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स में ये क्वेश्चन काफी बार आया है पहले भी।